आपको बता दें कि जैसे नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश कुमार जो हैं हमारे देश में बहुत अच्छा काम किए हैं और मोदी जी का कहना है कि हर घर नल जल पानी बिजली सभी को मिले, शौचालय मिले कि महिला और लोग बाहर ना जाएं। तो यहाँ जैसे कि सरकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो जिस तरह से काम कर रही है, तो आप लोगों को कितना संतुष्टि है उनके कामों से, नल जल या पानी बिजली? बिजली तो सर आती है तो कभी कभी सब 24 घंटे तक नहीं आती है। कल ही देख लो 10 बजे करीब गई थी, अभी तक नहीं आई। कौन सा और प्रखंड की ये बात कर रहे हैं आप? जलालपुर बता रहा हूँ मैं, जलालपुर प्रखंड का जो पिन कोड है 841412। हाँ हाँ। और रात को गई। ऐसा कभी कभी होता होगा ना, कि ऐसा थोड़े होता है, बार बार थोड़े होता है कि नहीं, लाइट तो सर डेली 8 बार 24 6 घंटा में बार 22 7 घंटा बार। बिजली देती है गवर्नमेंट। कैसे कहते हैं कि बिजली नहीं रहता है? झूठ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं सर, लाइट तो आता ही नहीं है। कभी दिन में यूँ समझ लो आपकी 8 बार 10 बार 5 बार 6 बार कट ही जाता है और आता है जाता है आता है। वोल्टेज आजकल तो बहुत वोल्टेज कम आ रहा है, पता नहीं क्यों, पंखे भी सही से नहीं घूम चलिए, पा रहे। गर्मी का दिन हुआ, बिल तो बहुत कम आ रहा है ना, अब अच्छा बिल आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? सर पैसे वैसे लेने के बिल लेने के समय तो बहुत वो करते हैं कि अभी काट देंगे बिजली, पेमेंट नहीं जमा करोगे तो। और नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लाइन काट देंगे? और जब आप अगर बिजली पेमेंट करते हैं, अगर 1-2 महीना नागा हो जाता है तो देना चाहिए, लेकिन काट कैसे देंगे? और सर ये जो जेई वही जो है जो बिजली उजली वो करते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते किसी का भी। और 10-20 बार फ़ोन करो, देखो उठाते, कहते हैं देख रहे हैं। ऐसा होता है? जी। चलिए, दूसरे भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। बोलिए, क्या नाम है भैया? राजू कुमार। राजू जी, ये बताइए कि आप लोग के यहाँ बिजली पानी का, अभी जैसे गर्मी का दिन है, पानी का समस्या हो रहा है कि नहीं, बिजली का समस्या हो रहा है कि नहीं? वो तो समस्या 12 मास है। कौन चीज़ का सर? बिजली का, पानी का। बिजली तो बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? क्या हो रहा है दिक्कत आपको? ये लाइन कटता है तो 2-2 घंटा गायब, गायब? 3 घंटा। तो यहाँ जेई और अधिकारियों को आप लोग फ़ोन नहीं करते हैं? वो कॉले नहीं उठा रहा है। नहीं उठाता है? पैसा लेने आता है समय से? पैसा लेने एकदम समय से। एक दिन लेट करने से क्या कहता है लोग? ये बिजली पोल पर कहता है कि जमा करो, नहीं तो चढ़ के कर देंगे। अच्छा, ऐसा होता है? जी। सर, आप तो यहाँ के माने जाने लोगों में से एक हैं, आप टीचर भी हैं। इस तरह की जो परिस्थिति कई लोग यहाँ बता चुके हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं कि नल जल और तरह तरह के जो काम किए हैं देश में, बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। नीतीश जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सरकार अगर डबल इंजन की थी फिर भी, और नहीं है तब भी, दोनों सरकार बेहतर काम कर रही है। अब यहाँ नल जल, जैसे गर्मी का दिन है, वो जलालपुर में जितने भी PhD के कल हैं जो सही सलामत से हैं कि नहीं, आप लोगों को क्या दिखता है? और बिजली पे क्या कहिएगा? बिजली पे हम कहेंगे सर कि 22 घंटा 24 घंटे का सरकार दावा करती है, यह बिल्कुल, विफल बिल्कुल। है। हाँ। यह विफल है, इसलिए विफल है कि सर वो लोग 22 घंटा कहते हैं लेकिन वो लोग 15 घंटा बिजली देने में असमर्थ है। और दूसरी बात रही पदाधिकारियों के पास कॉल करने के बाद धमकी भरी बातें करते हैं कि अभी आप हमसे 1 घंटा के बाद बात करिए, आप बिजली का बिल भरते हैं कि नहीं, ये सब पूछने लगते हैं। उनका कर्मचारी आता है बिल काटने के लिए, तो वो धमकी भरी बातों से बात करता है कि आप अगर बिल नहीं जमा करिएगा तो अगले दिन आएंगे, आपका बिजली काट देंगे। दूसरी बात रही यहाँ माने हमारे यहाँ जलालपुर प्रखंड के जो जेई हैं, उनके पास 100 कॉल करने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। उसके बाद CDPO साहब, बनियापुर CDPO साहब हैं, उनके पास भी कॉल करने के बाद 2-4 कॉल के बाद अगर उठाते हैं तो कहते हैं देखते हैं सर कहाँ फल्टिंग है, या कहीं बता देते 1 घंटा 2 घंटा में आपके पास बिल है, बिजली आएगी। इसलिए पूरे ग्रामीण और प्रदेश के लोग हैं काफ़ी दिक्कत में होते हैं। सर आपने पूछा कि नल जल योजना मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसमें वो हमारी सरकार, बिहार सरकार विफल हो गई, उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि वार्डों ने काम किया लेकिन सही ढंग से काम नहीं किया। उसके बाद नल जल हर टाइम पर पानी मिलता नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है जन वार्ड से जाकर पूछने पर बोलता है बिजली नहीं आती है, मैं पानी कहाँ से दूंगा। इसलिए हम सरकार को यही कहेंगे कि आप नल जल और बिजली में काम किए लेकिन आपका धरातल पर काम सही नहीं हुआ, जिससे आज ग्रामीण भी परेशान हो जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो ऑटोमेटिक बिजली आना कम हो जाती है। यही बारिश के मौसम में ठंडों में वो लोग 22 घंटा क्या आपको 24 घंटा बिजली देना शुरू करेंगे, बोलेंगे बिजली पूर्ति हो रहा है इसलिए बिजली दे रहे हैं। अरे तो गर्मी में भी बिजली दीजिए भाई, गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। हवा नहीं चलता है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम ठंडा नहीं है। यहाँ सूर्य का टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला गया है, तो लोग घर में रहते हैं, घर में भी परेशानी है भाई। तो आज बिजली कल रात से 10 बजे से कटा है, अभी सुबह तक बिजली नहीं आई है। ये सरकार ही नहीं, इसकी जितनी भी कर्मचारियाँ हैं, यह
जहाँ तक देखा जाए यह विफलता की परिणाम है सर। चलिए, अभी जनता की जो डिमांड है बिजली और पानी पे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि बिजली और पानी से क्या है। अब बताइए, बिजली और पानी से कितने संतुष्ट हैं, क्या कहिए? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर। क्यों? सर बिजली नहीं मिल रहा है, नहीं पानी टाइम से, बिजली नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से टाइम से मिलेगा। सर, नल जल की काम तो हर गांव हर मोहल्ले में हुई है, बिजली तो सबके पास मिला हुआ है। हुआ है सर, लेकिन बिजली टाइम से नहीं आती है। तो आप लोग यहाँ लोग शिकायत नहीं करते हैं यहाँ बिजली विभाग में? कोई नहीं सुनता है सर। बोलते हैं अच्छा होगा, ठीक करवा रहे हैं, हो जाएगा 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर वैसा ही रहता है। अब यहाँ फ्रेंचाइजी रखा गया है कि लोग वहाँ जाएं, काम करवाएं, कहीं प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करें। इतने लोग इसमें हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। कुछ सुधार नहीं हुआ है इसमें। आपको बता दें कि इस ग्राउंड में हम आए हुए हैं। सुबह सुबह यहाँ बच्चे आते हैं तैयारी के लिए। इनसे मैं बात करता हूँ कि आखिरकार बिजली और पानी पर क्या कहना है इन मुद्दों को। यहाँ आइए बाबू, ये बताइए कि जहाँ हम लोग हैं तो यहाँ जैसे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिजली और पानी पर खास काम की है, जैसे कि पीएचडी विभाग से कल बैठाई है, या नल जल योजना हो, या बिजली का समस्या हो। आप इन तीनों में से कैसे आप देखते हैं कि आपके वहाँ क्या समस्या होता है? बहुत बेकार समस्या है। कैसे सर? टाइम पर मिल नहीं रहा बिजली, गर्मी भी बहुत ज़्यादा आजकल है, और रात में भी काट रहा है। अच्छा, आजकल सही नहीं है। सही नहीं है। देखिए, तमाम जो लोग हैं बिजली पर पानी पर कहीं ना कहीं अपने मुद्दा रख रहे हैं। क्या नाम है, बोलिए? मेरा नाम विशाल सिंह था। विशाल जी, आप जलालपुर प्रखंड के ही रहने वाले हैं ना? जी सर। ये बताइए कि यहाँ जैसा सरकार काम की है, बिजली पे काम की हो, पानी पे काम की हो, नल जल पीएचडी, तो आप इन कामों से कितना संतुष्ट है और क्या कहिए? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। किस चीज़ से कुछ संतुष्ट काम नहीं हुआ है। आप खुद देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कभी एकदम लाइट नहीं रह रहा है, कभी लाइट रहता है, कभी एकदम में नहीं रहता है। और देखिए, किसी दिन खराब हो गया होगा, रोज का तो ऐसा नहीं ना होगा। सर देखिए, खराब 22 घंटा बिजली मिलता है आप लोगों को? 22 घंटा सर? हाँ सर 10 घंटा मिल जाए तो बहुत सरकार है। का नियम है, 22 घंटा बिजली मिलता है। नहीं मिलता है सर, एकदम कितना नहीं मिलता होगा? सर हमको लगता है कि 12-13 घंटा मिलता होगा। 12-13 घंटा। हाँ। बिल समय से नहीं जमा करने से क्या दिक्कत होता है? समय से नहीं जमा करने पे आके बोलता है सब बिल जमा कीजिए, नहीं तो तार काट देंगे, उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूरा धमकी वाले भाषा में बात भाषण करता देता है। सब। ये फ्रेंचाइजियों का इस तरह से भाषा इस्तेमाल पूरा करते सर, हैं। सब पूरा। आप लोगों ने इसकी शिकायत जेई से नहीं करते? जय से क्या, कोई सुनने वाला नहीं है सर, सब के सब चोर है सब। ऐसा नहीं होगा। बिजली कोई सुनता नहीं है सर, सबको बस सरकार पैसा दे रही है, हाँ। सब आराम से बैठ के खा रहा है, आराम से सोया हुआ है। वो सबको क्या फिक्र है, घर में वो सबका जल रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की बात कर लें तो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं और यहाँ नीतीश जी भी बहुत अच्छे हैं। तो काम को आखिर में इनमें दोषी किसको मानिएगा? दोषी सर जिसका सरकार है बिहार में जो है वही ना है, वो देख नहीं कर रहे हैं। ये सब जो है अपना पैसा लेके ऐश कर रहा है सब, और क्या दिक्कत तो जनता लोग को ना हो रहा है। पूरे जलालपुर प्रखंड में इसी तरह की दिक्कत है सर, बिल्कुल दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। आपको बता दें कि जलालपुर प्रखंड में कई लोग हैं और यहाँ से हम लोगों ने बात की और कई लोग अपने समस्या को रखे। और जलालपुर में जिस तरह से, भैया आप जलालपुर के रहने वाले हैं ना, लेकिन जैसे मोदी जी जैसे नल जल योजना हो या बिजली की बात कर लें तो मोदी जी हर घर में बिजली दिलवा दिए, नल जल दिलवा दिए, पानी का सुविधा करवा दिए, रास्ते का करवा दिए। तो सबका तो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मिलजुल कर इन्होंने काम किया। तो उसका मतलब यहाँ आप लोग रहते हैं तो किस तरह से फायदा मिलता है? हाँ सर, आप नल जल की योजना में जाके देखे, कहीं टूटा पड़ा है नल जल, कहीं उखाड़ कर फेंके हैं। और बिजली? अब बिजली का तो कोई ठिकाना नहीं, बिजली कभी आती है कभी चली जाती है। 22 घंटा बिजली आपके बिहार में रहती है हर जगह? कहाँ रहती है जी? अरे सरकार का कहना है 22 घंटा रहता है। सरकार का कहना है ना जी। कहाँ रह रही है? हम देख रहे हैं अभी पूरे रात से आज है कहाँ बिजली? बिजली नहीं है आज? नहीं है, हम लोग को चलाना था। अरे हो सकता है कभी बिजली नहीं होगा, लेकिन सरकार तो कहती है कि 22 घंटा बिजली रहता है। सरकार तो क्या क्या कहती है, सरकार से आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ बिजली का बिल अगर नहीं भरते हैं तो क्या यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं आपसे? अधिकारी लोग तो कितने कहते हैं कि लाइन भी काट देते हैं घर घर में, अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत ये होता है तो बिजली भी काट देते हैं। बिजली भी काट देते हैं। और बिजली रहती है कि नहीं रहती है? बिजली का अब बिजली रहती है मगर उस हिसाब से नहीं रहती। जैसे कि आपको बता दें कि जलालपुर जो मार्केट है 26 लाख का राजस्व सरकार के खाते में पहुंचती है। वो डाक उसका पहले था 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, अभी वो 26 लाख का डाक हो गया है। तो जो 26 लाख रुपया यहाँ जलालपुर के लोगों से राजस्व वसूल कर सरकार को जाता है, तो क्या उस राजस्व से फायदा आप लोगों को यहाँ प्राप्त होता है? पानी का सुविधा मिल पाता है? पानी का तो बहुत दुर्दशा है। कभी मार्केट में गए हैं तो वहाँ हर जगह चापाकल है कि नहीं? चापाकल है, सब बंद पड़ा है। लाइटिंग वहाँ पे सब खाना वो सब बना है कि नहीं?
पेशाब खाना कहाँ, वो सब टूट फूट के सब बंद पड़ा है। अच्छा हाँ। आपको बता दें कि सर कम से कम कितने लाख की लागत से जलालपुर ब्लॉक में एक टंकी है जो बहुत ही पुराना, आप देखिएगा कि वो कई लाख की लागत है, लेकिन टंकी तो बना है, लेकिन उसका सप्लाई हम भी आज तक नहीं देख पाए हैं। क्या आप लोगों को दिखता है क्या उसका सप्लाई? उस पे आप चढ़ के देखिए एक बार, उसमें कितना कचरा भरा पड़ा है, बीमारी भरा पड़ा है उसमें। अच्छा, क्लीन नहीं हुआ जब से। लेकिन हर साल सरकार उसको पैसा भेजती है सफाई के तो लिए। सरकारी पैसा भेजती है, मगर साहब लोग खा मगर जाते मान हैं। लीजिए कर्मचारी हैं, जितने कर्मचारी हैं सीओ और बीडीओ साहब, अंडर में होता है ये सब गाड़ी। वो जो आप ब्लॉक के अंदर देखिए, यहीं से दिखता होगा कि बड़ा टैंकर एक है, कई लाख की लागत से बना है सर, कि यहाँ के लोग, यहाँ के मार्केट के लोग को पानी मिल सके। नहीं सर, उससे ज़्यादा हमने बोर्ड देखा था, अभी याद नहीं है, लेकिन कई लाख की लागत से, 2-4 लाख नहीं, 35-40 लाख को एबव में जाइए। यहाँ के सीओ साहब और बीडीओ साहब को साफ करवाने का कार्य होता है। हर साल सरकार भेजती है पैसा, लेकिन उसका पानी कहाँ सप्लाई जाता है हमको आज तक समझ में नहीं आता है। पानी कहाँ, वो टंकी में पानी रहता है, और टंकी में सप्लाई हो जाता है। सप्लाई का पूरा बीमारी है, वो बीमारी है। एक बार अच्छा, पीएचडी विभाग से कम 10 से 15 कल जलालपुर में लगाए गए थे, कैसा क्या मिलता है कि नहीं पानी पीने को? पानी कहाँ, पानी पीने को 20 कल आज तक दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दिखाई दिया। देते तो सारे लोग पानी को तरसते नहीं, दुकानदार पानी को तरसते नहीं, वो दूसरी जगह से पानी मंगाते नहीं। अगर अरे महाराज, जलालपुर मार्केट जो है, आपको बता दें कि छपरा जिला में नंबर 1 का मार्केट है। पहले 1 लाख का डाक होता था, अब 26 लाख का डाक होता है। इतना बड़ा मार्केट हो गया है, यहाँ आईटीबीपी आ गया, एक बड़ा टाउन जैसा हो गया जलालपुर। तो जो जिस मार्केट का वैल्यू 1 लाख से 26 लाख तक हो गया, सालों साल में बढ़ोतरी हुआ, तो उस मार्केट का जब वैल्यूएशन बढ़ा है तो वहाँ तो सुविधा भी मिलता है कि नहीं मिलता है? सुविधा कहाँ मिलता है? सब्जी वब्जी किनने जाते हैं तो वहाँ शौचालय है कि नहीं? कुछ नहीं है सर। अच्छा चलिए, सब्जी किनते हैं तो सब्जी वाले के ऊपर सेट है कि नहीं? नहीं, वो लैट्रिन बाथरूम वहाँ है कि नहीं? पाल डाल करके सेट बनाए हुए हैं। कुछ सब्जी नहीं है। वाला कुछ नहीं है। सब्जी वाला जलालपुर से भागना शुरू कर दिया है। यहाँ इलेक्ट्रिक विभाग का कैसा ये है, वो ठीक चलता है ना? इलेक्ट्रिक कहाँ चल रहा है? हम आज की बात बता रहे हैं कि आज उसके ऑफिस में हमें चलाना था कर्मचारी नहीं मोटर, जी जी जी। पूरे रात। अच्छा, आप एक किसान भी हैं हाँ, और यहाँ किसान खेती भी करते खेती कर हैं। रहे आपको हैं, बताएं लेकिन कि देख जलालपुर ब्लॉक के पीछे ही ये कम से कम 80 बीघा का जो प्लॉट आपको दिख रहा है, इस प्लॉट में सब्जी का और ये का सरकारी अनुदान से ये खेती होता है। तो इस खेती में आप लोग पानी भी पटाते होंगे, इलेक्ट्रिक का महत्व हिस्सा है। कैसा आप लोग यहाँ जो काम करते हैं, सुविधा कैसे मिलता है? सुविधा क्या, आप समझ लीजिए कि अब जैसे तैसे चल रहा है, चल रहा है, बस चल रहा है, जैसे तैसे जैसे तैसे में। जैसे तैसे। हम मान लीजिए रात भर बिजली नहीं था, अच्छा अच्छा, सब्जी सूख जाएगी तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, सब परिश्रम माटी में चली जाएगी। चली जाएगी। अगर बिजली नहीं रहे तो क्या हुआ, बिल तो उठता है ना सरकार का। बिल मान लीजिए सरकार अपना भरते रहे, मतलब बिल भरते रहें, भले बिजली रहे या चाहे ना रहे, हाँ। महीनवा दिन में बिल जरूर आएगा। जाएगा भले महीना में 5 दिन बिजली रहे, लेकिन पूरे महीने का बिल जरूर आएगा। आएगा। चाहे आपका घर में मीटर नहीं चले, आप यहाँ से घर बन करके चले गए हैं, लेकिन बिल जरूर आएगा। बिल आएगा। बिल आएगा। अगर बिल नहीं दिए तो नहीं दिए तो FIR होगा, कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, लाइन काटी जाएगी, आपके मान सम्मान से के साथ खिलवाड़ की जाएगी। ऐसा भी होता है क्या? होता है। कई लोग कह चुके हैं। और क्या, हमारे गांव में भी कितने लाइन काट दिए गए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बिल तो पेमेंट करना चाहिए, बिल- लेकिन अधेव बिल नहीं पेमेंट करना अच्छा, तो चाहिए। एक बात बताइए, बिल तो हमें भरना ही पड़ेगा जब उनका टाइमिंग है कि 1 महीना में हमें काट देना है। आपको बता दें कि यहाँ कई लोग यहाँ जुटे हुए थे और सभी से जलालपुर में नल जल की बात हो या पानी की बात हो या बिजली की बात हो, कई मुद्दे पर बात हुई। और जलालपुर प्रखंड के ही यहाँ सारे लोग हैं, कम से कम 20 से 25 जो बच्चे हैं, जो अग्निवीर के बच्चे हैं, यहाँ अपनी तैयारी करने के लिए इस ग्राउंड में जुटे थे। इस ग्राउंड में हम आए थे और बच्चों से इन पर बातें की, चर्चा की, लेकिन समस्या सभी का है और उलझन भी सभी के पास है। जनता से लेकर सरकार तक जो समस्या है हमने रखा और उसे बताए भी। धन्यवाद आप सभी को कि इस मुहिम में आप लोग भी हिस्सा लिए और अपनी अपनी बातें रखी। नमस्कार, न्यूज़ बिहार से मैं राजेश।